आज हम लोग करियर मिशन एकेडमी में आए और उनके ऑनर हमारे साथ हैं। तो हम लोग इनसे बात करके जानेंगे कि अभी तक इनका सफ़र कैसे रहा है, इस संस्था के लिए इनकी जर्नी क्या रही है, केवाईपी के लिए कैसी जर्नी रही है। तो हम लोग इनसे बात करके इनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे। तो सर प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मौका दिया कि आज केवाईपी से जुड़ करके और कैसा जर्नी रहा उसको बतलाने का। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप MKCL से चल के और मेरे सेंटर तक पहुंचे हैं। और ये बहुत ही खुशनुमा माहौल है और ये केवाईपी का ही देन है कि आप जैसे अनुभवी लोग मेरे केंद्र तक आए हैं और सभी LF का लर्नर का फीडबैक लेकर के और BSDM तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये केवाईपी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, राज्य सरकार के 7 निश्चय योजना के तहत संचालित। और कुशल मतलब दक्ष, योग्य, निपुण, पारंगत या हुनरमंद या लुरगर कहते हैं देहात में, तो वो चीज़ कुशल युवा कार्यक्रम करने से लोग हो जाते हैं। और यह कुशल युवा कार्यक्रम मतलब हर चीज़ को एक तरीके से तजुर्बे के साथ लोगों के बीच में शेयर करने का माध्यम बन गया है। और कुशल युवा कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग जुड़कर अभी जो है हजारों बच्चों को अपने केंद्र से ट्रेनिंग दिए हैं। इससे पहले भी मेरा प्राइवेट कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन चल रहा था, तो उसमें भी बच्चे लोग आते थे, पढ़ाई करते थे, तरह तरह के कोर्सेज यहाँ पे कराए जाते थे। लेकिन अब जब कुशल युवा कार्यक्रम आया तो उसी बच्चे को उसी तेवर के साथ, उसी तजुर्बे के साथ और बेहतर तकनीकों का समन्वय करते हुए और हम लोग जो है सो बेहतर शिक्षा देने का काम किए हैं। यह कुशल युवा कार्यक्रम के माध्यम से संभव हुआ है कि हम उस गरीब बच्चों तक भी अपना पहुंच बनाए हैं जो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम कंप्यूटर पे अपना उंगली रख सकते हैं। इस संस्था की जो जर्नी, जैसा आपने बताया कि हमने प्राइवेट में भी स्टार्ट किया था, फिर हम कुशल युवा कार्यक्रम के साथ जुड़े। तो वो जो प्राइवेट से आपकी जर्नी कैसे रही, कब आपने इसको इस्टेब्लिश किया और किस तरीके से आगे का फेस बढ़ा? मेरा केंद्र जो है 2009 से संचालित है। 2009 ईस्वी फरवरी में हम लोगों ने इसको करियर मिशन कंप्यूटर एकेडमी का नींव डाला था और उस समय से इस केंद्र का संचालन हो रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से। और हमेशा मेरे केंद्र पे नवीनतम सॉफ्टवेयरों का उपयोग होता है और अच्छे तकनीकों का उपयोग करते हुए लोगों तक हम लोग अपना जुड़ाव बनाए। अचानक से एक बार BSDM का ऐड निकला था 2016 में, लगभग जून या जुलाई रहा होगा, पूरा याद जुलाई ही था। और उसमें हम लोगों ने केवाईपी के ऐड देख करके और उस पर अप्लाई किया। उस समय कुछ ऐसा उसमें मापदंड था जिसको हर कोई फुलफिल करने से हिचकते थे, क्योंकि सरकारी प्रोजेक्ट था और कब तक चलेगा नहीं चलेगा ये बहुत बड़ा मैटर करता था कि यह प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, इतना इन्वेस्ट कर देंगे और चल नहीं पाएगा। तो हम लोगों ने फंड का अरेंजमेंट किया और सारे सिस्टम को, इसमें पहले 20 सिस्टम था लगा हुआ, 20 एक सर्वर लगा हुआ था और CCTV, बैटरी बैकअप, ऐसा करके। और अचानक से देखिए इस तरह का रहा परफॉर्मेंस हम लोगों का कि अभी हाल फिलहाल में जो BSDM अपने मापदंड में जो कुछ संशोधन किया और अच्छे परफॉर्मर जो इंस्टीट्यूशन थे उसके इंटेक को इंक्रीज किया है और उसमें मेरा भी केंद्र जो है सम्मिलित है। और यह खुशी का माहौल है कि अभी फरवरी बैच में हम लोगों ने 30 का इंटेक जो है, 30 सिस्टम हम लोगों का अप्रूव हुआ है और 30 बच्चों का बैच बन रहा है। मतलब 120 बच्चा, कुल 480 बच्चे का सालाना इंटेक था, जिसे बढ़ा करके अब 180 गुना 4 मतलब 720 बच्चे का इंटेक हो गया है सालाना। मतलब एक बड़े स्कूल में भी जितने बच्चे साल भर में नहीं निकलते हैं, या यूं कहे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अगर हम महीने भर जो बच्चे को पढ़ाते हैं तो वहाँ जो दौर रहता है बच्चे को पढ़ने का, साल भर तक एक कोर्स को कराते रहते हैं या 3 महीने में बच्चे को हम वही चीज़ देते हैं और जो भर दिन पढ़ाएंगे वो चीज़ हम लोग यहाँ 1 घंटे में उसको कंप्लीट कराते हैं। अच्छे तकनीक है, MKCL का जो इसमें LMS सिस्टम दिया हुआ है वह भी बेहतर है और OES के माध्यम से जो एग्ज़ाम होता है उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। हम लोगों को कुछ सोचना ही नहीं पड़ता है कि आखिर इसको करना क्या है। हम लोगों का जो सॉफ्टवेयर है, हम लोग का सेंटर का अपना भी सॉफ्टवेयर है, हम लोग मोबाइल एप्लीकेशंस भी दिए हुए हैं और वो सारे चीज़ों का उपयोग हम लोग KYP में लगाते हैं और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी बच्चों को जोड़ते हैं।
तरह तरह से बच्चों में जुड़ाव रखते हैं और केंद्र पे जो भी बच्चे आते हैं उनके साथ हमारा समन्वय होता है और फेस टू फेस 1 by 1 बच्चों का नाम मुझे पता है कि कौन बच्चा मेरे केंद्र पे पढ़ा था, एडमिशन लिया है, आज क्या कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो उसके पीछे वजह क्या है, उसमें हम अगर सम्मिलित होकर के उसका हेल्प करना चाहते हैं तो वह भी करते हैं। हर संभव प्रयास रहता है। मुझे आपका जोश और तजुर्बा दोनों नज़र आ रहा है। जैसा आपने बताया कि बीएसटीएम का ये जो प्रोग्राम था या बिहार में ये जो प्रोग्राम था तो लोग डरते थे इसमें आने। आपने एक डेयरिंग वाला काम किया कि मैं आऊँगा, ठीक है। तो अब कैसा लगता है जब ये प्रोग्राम इतनी सक्सेसफुल? अब तो सर ये है कि बीएसटीएम के इस प्रोग्राम को हम लोग लिए और एक्सपीरियंस बढ़ा, और जब केवाईपी का संगठन बना तो वैशाली जिला में हमको जिलाध्यक्ष बनाया गया। बिहार स्तरीय जो टीम है कोर कमेटी का, उसमें भी जो है एक मेंबर हम हैं, और अच्छे तरीके से इसका डिसीजन हम लोग केवाईपी से हटके भी अगर कुछ होता है तो सभी लोगों में समन्वय बनाते हैं और खूब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, लोगों के साथ अपना समन्वय बनाते हैं और अच्छे तरीके से चाहते हैं कि बिहार में यह प्रोग्राम चलता रहे। यह सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने वाला प्रोग्राम है और हर बच्चा बच्चा इससे जुड़ता है। हाँ, मेरा यही सरकार से उम्मीद है कि अभी मैट्रिक का जो एग्जामिनेशन हुआ है तो वैसे बच्चे जो मैट्रिक का एग्जाम दे के आया है उसका रिजल्ट आने का वेट न करते हुए अगर मार्कशीट पे भी उसका जो है ये एडमिट कार्ड पे भी एडमिशन हो जाए तो वह भी बहुत सार्थक प्रयास होगा, और सरकार का जो 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है वह जल्द से जल्द हम लोग फुलफिल कर लेंगे। आपने बताया, मुझे ये जानना था कि जो कुशल युवा कार्यक्रम में बीएसडीएम का कोऑर्डिनेशन रहता है, बीएसडीएम टीम का, बीएसडीएम ऑफिसर्स का, वो आपके साथ कैसा रहता है या पूरे कुशल युवा कार्यक्रम के लिए कैसा रहता है, आपको क्या मैसेज है? कहा जाए जैसे बीएसटीएम कभी भी किसी का अहित नहीं करती है। बीएसटीएम जो है हमेशा सकारात्मक ही, और अगर हम पॉजिटिव वे में जाते हैं तो पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलता है। और कभी भी हम तो ऐसा भी देखे हैं कि अगर मेरा कभी सर्वर खराब हो जाता है तो 24 घंटा वेट नहीं करना पड़ता है, चूँकि मेरे यहाँ बच्चे का प्रेशर होता है, और घंटा 2 घंटा में मेरा सर्वर एक्टिवेट हो जाता है और उस पर हम लोग सुचारू रूप से काम करते हैं। और बीएसटीएम का जो यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट टीम है तो वह भी एकदम कंसस रहता है। अगर एक सपोर्ट टिकट हम लोग जनरेट कर दिए तो 24 घंटा के अंदर, अब उसमें क्लस्टर मैनेजर है, आरएम है, इन सभी लोगों का जो रहता है सो ये भूमिका होता है। हम मेरी पर्सनल जो कम्युनिकेशन है तो बीएसटीएम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एमकेसीएल प्रोजेक्ट डायरेक्टर या बाकी सभी लोगों से रहता है, और अपने बात को हम वहाँ तक भी पहुँचाते हैं। बाकी सेंटरों के साथ भी कुछ समस्या होती है तो वह भी वहाँ तक पहुँचाया जाता है और उसमें भरसक मदद मिलता है, कहीं से कोई परेशानी नहीं होती है। इसलिए हम कहेंगे कि बीएसटीएम अगर ना होता तो लोगों के कुशल युवा कार्यक्रम का जो सपना था वह साकार नहीं होता। और ये 7 निश्चय का योजना, 3 योजना इसमें है कुशल युवा। यह लोगों को पारंगत तो बनाता ही है, यह काबिल बना देता है कि वो या तो क्रेडिट कार्ड भी लेकर के, अगर बेरोजगार है तो क्रेडिट कार्ड लेकर के और जॉब ये आगे का पढ़ाई कर सकता है। और अगर वो साफ ही बेरोजगार है, नहीं कुछ कर रहा है, तो वह बेरोजगारी भत्ता ले और अपना जॉब ढूंढे, कहीं ना कहीं कुछ कर सकता है। तो बीएसटीएम का ये अभूतपूर्व पहल है और इसको हम सभी को समझना चाहिए। जन जन तक हम लोग इसको पहुंचाते हैं और अच्छे तरीके से पहुंचाते हैं। बीएसटीएम का एक छोटा सा मैसेज भी आता है तो उस पर हम लोग एक्टिविटी करते हैं। पिछले दिन डीएम ऑफिस से एक मैसेज आया था कि निर्वाचन आयोग का कुछ ऐड है तो उसको भी पब्लिश करना है, तो वो सब भी 5 मिनट के अंदर हमारा सेटअप तैयार था, उस पर जो है सो सभी बच्चों के बीच शेयर किए और अच्छा रहता है, बहुत अच्छा लगता है। बीएसटीएम से जुड़ करके टेंशन फ्री हम लोग रहते हैं कि कहीं से कोई परेशानी नहीं। आपने अभी एक शुरू में जिक्र किया था कि जो सेंटर है उस सेंटर को इनटेक इंक्रीज किया गया बीएसटीएम की तरफ से। तो सबसे पहले जैसे आपने बताया कि एक तो क्वालिटी के ऊपर फोकस होना चाहिए हमारा, ट्रेनिंग क्वालिटी और ट्रेनर की क्वालिटी दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ट्रेनर की अगर क्वालिटी नहीं है तो फिर ट्रेनिंग की क्वालिटी नहीं बन पाएगी। तो इसके लिए आपका अप्रोच कैसा रहता है?
मेरा एक ग्रुप बना हुआ है सर व्हाट्सएप पे भी, और हम लोग जो है टीम लिंक पे भी एक ग्रुप बनाए हुए हैं। और मेरे एलएफ जो भी होते हैं वो डायरेक्टली जुड़ते हैं, प्रत्येक दिन उनका सेशन मैं लेता हूँ और उनको कल क्या करना है तो उस एक्टिविटी से रूबरू कराते रहता हूँ कि कहीं से कोई परेशानी ना हो। और सेंटर पे जो भी एक्टिविटी होती है एक एक एक्टिविटी से मैं अवगत रहता हूँ। नाम तो मेरा सेंटर ऑनर है, लेकिन मैं एक एलएफ के रूप में भी अपना भूमिका अदा करता हूँ और बच्चों से जुड़ करके उसके समस्याओं को, फिर एलएफ से जुड़ करके उसके समस्याओं को, कि वहाँ उनको एलएफ तक पहुँचने, लर्नर तक पहुँचने में क्या समस्या है, एलएफ से लर्नर जो है वो क्यों कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं उसके समस्याओं को, और एक प्लेटफॉर्म पे ला करके, कहते हैं ना कि बाघ और बकरी दोनों को एक घाट पे पानी पिलाना, तो ऐसा काम मैं करता हूँ। और बच्चे जो है आसानी से बेधड़क कुछ भी पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल से भी जुड़ करके जो है बच्चे अच्छा लाभ लेते हैं। जो लेक्चर यहाँ पे पढ़ाई होता है वो रिकॉर्डेड रहता है बच्चे के मोबाइल पर भी, व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग उसके लिंक भेजते रहते हैं, ताकि बच्चे जो है अगर कोई लेसन मिस कर रहा है तो कल के डेट में उसे कोई समस्या ना हो। और मेरे सेंटर पे सबसे ज़्यादा बच्चा रहता है। अभी मार्च बैच बहुत लोग एक्सटेंशन के लिए बीएसटीएम को मेल किए हैं, एमकेसीएल को मेल किए हैं, लेकिन मेरे पास 1 मार्च को ही जितना इंटेक था उतना बच्चे का एडमिशन कंफर्म होकर के, पेमेंट डन करके बच्चे को हम लोगों ने उसका लर्नर कोड का स्लिप प्रोवाइड कर दिया। और वो बच्चे मेरे यहाँ आ करके 1 महीने से अपना जो है लर्निंग कर रहे हैं। और मैं तो केवाईपी में इतना समर्पित हूँ, अपने आप को कर रखा हूँ कि प्री केवाईपी एंड पोस्ट केवाईपी दोनों ही फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बच्चे केवाईपी करने से पहले 1 महीना तक मेरे यहाँ पढ़ते हैं, केवाईपी करने के बाद भी 1 महीना तक उसको ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो बच्चे जो है अपने स्किल को और भी निखार सके और भविष्य में और भी बेहतर कुछ कर सके, अपने मंजिल को, अपने आयाम को हासिल कर सके। कोई सुझाव जो आप बीएसटीएम के लिए देना चाहेंगे? जी, सुझाव है कि बीएसटीएम जो केवाईपी सेंटर चल रहे हैं उस पर बीएससीएफए का भी कोर्स लॉन्च कर दें, और अगर पॉसिबिलिटी हो तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज जैसे कि डीटीपी या एमएस ऑफिस ऑपरेटर, इस तरह का भी शॉर्ट टर्म कोई प्रोग्राम हो तो केवाईपी सेंटर जिसके पास संसाधन है तो उसको दें। और केवाईपी सेंटर के भी जो बच्चे होते हैं, हालांकि जॉब कैंप तो लगते ही रहता है, ये भी सरकार का एक बहुत ही अभूतपूर्व पहल है, जिससे कि कहीं से कोई परेशानी नहीं होती है। और कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह, तो राह अगर हमको बनाना है तो चाह बनाना होता है, और बीएसटीएम को हम लोग अप्रोच करेंगे और वहाँ से जो है सोहर भरसक जो मदद है वो मिल सकने का उम्मीद लेके चलते हैं। बस यही सजेशन है कि बीएसटीएम यहाँ जो एज लिमिटेशन है उस पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन जो लगा हुआ है उसको फ्री करे, और इसमें जो है अधिक से अधिक बच्चे का जुड़ाव हो। थोड़ा सा प्रचार प्रसार में कमी है बीएसटीएम के तरफ से, उस पर ध्यान रखें। क्योंकि मैं तो अपने सेंटर के लिए खुद सक्षम हूँ, अपना प्रचारगारी भी है और उस पर एम्प्लॉय रहते हैं, प्रचार प्रसार होते रहता है, प्रत्येक स्कूल कॉलेज तक मेरा कैंपेनिंग होता है, गांव पंचायत स्तर पे भी मेरा कैंपेनिंग टीम है, तो जाके प्रचार प्रसार करते हैं। और डोर टू डोर विजिट भी होता है, वहाँ पे भी बच्चों का डेटा कलेक्शन, फिर वहाँ पे डेटा एनालिसिस करके हम लोग जो है सो डीआरसीसी तक पहुँचाते हैं बच्चों को, कि उसको कहीं से कोई परेशानी ना हो। तो बस ये मेरे करने से नहीं होगा, थोड़ा सा सरकार को भी इसमें हाथ बटाना चाहिए। और कुछ अपडेटेड हैंडबिल वगैरह जो रहता है उसका डिजाइन तो समय समय पे मिलते ही रहता है, लेकिन बीएसटीएम अपने स्तर पे भी प्रचार प्रसार करें, और न्यूज़पेपर में भी कभी कभी उसका ऐड आना चाहिए, जिससे सभी आम जनों तक इसका जो है सूचना संचारित होगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना समय दिया। और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, जंदाहा कोई शहर नहीं है, लेकिन यहाँ आकर के और एक इंटरव्यू अरेंज करना ये बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू सो मच सर।